रामपुर गांव में सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें गांव के कच्चे घरों की दीवारों पर पड़ रही थीं। मिट्टी की सुगंध एक शांत और गरीबी भरी जिंदगी का एहसास करा रही थी। गांव के कोने पर एक पुराना सा मिट्टी का घर था, जिसमें रहती थीं दो बहनें, गौरी और चंदा। दोनों बहनें गांव में दूसरों के घरों में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करती थीं। दीदी, आज काम थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा क्या? कल तो बस 2 ही घर मिले थे और शाम तक बस थकान ही हाथ लगी। मिल जाएगा गौरी, तू चिंता मत कर। मीना काकी के यहाँ भी बुलावा आया था। और हाँ, पटेल साहब के घर भी शायद काम मिल जाए। भगवान सब देख रहा है। पर दीदी, कब तक हम दूसरों के घरों में बर्तन मांजते रहेंगे? उनके बच्चों को पढ़ते देखते हैं और हम बस काम करते रह जाते हैं। जब तक अपना घर और अपना काम नहीं हो जाता तब तक। और सुन, मेहनत करने वालों के हाथ खाली नहीं रहते। एक दिन हमारा भी छोटा सा घर होगा। सच दीदी, क्या वो दिन सच में आएगा? जरूर आएगा। सपने देखने से मत डर, बस उन्हें पूरा करने की हिम्मत रख। चंदा हमेशा हिम्मत देने वाली थी। अपने दर्द को मुस्कान में छुपाकर छोटी बहन को सहारा देती थी। और गौरी, वो सपने देखने वाली थी। दोनों बहनें रोज सुबह से शाम तक गांव के घरों में काम करती। खाना बनाना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा, जो भी काम मिलता कर लेती। एक दिन चंदा मीना काकी के घर पर खाना बना रही थी। अरे चंदा, जरा हाथ जल्दी चला, आज मेहमान आने वाले हैं। जी काकी, बस सब तैयार हो रहा है। अरे वाह चंदा, तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। सब्जी की खुशबू पूरे घर में फैल रही है। देखने से ही लग रहा है कि तुझे मसालों का भी बिल्कुल सही अंदाज है। बस काकी, जो थोड़ा बहुत आता है बना लेती हूँ। अरे तू अगर शहर में होती ना तो किसी बड़े होटल में बावर्ची बन जाती। लोग उंगलियां चाटते रह जाते। सच काकी? हाँ रे, मेहनत और हुनर दोनों हैं तेरे पास, बस किस्मत भी साथ देनी चाहिए। ये बात सुनकर चंदा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आंखों में एक पल को चमक भी आई, लेकिन उसने अपने उस छोटे से सपने को फिर दिल में ही दबा लिया। रात को दोनों बहनें थकी हुई घर लौटीं। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी उनकी कमाई सिर्फ 120 रुपए और 2 बची हुई रोटियां थीं। दीदी, अगर माँ होती तो क्या हम भी स्कूल जाते? हमारे पास भी किताबें होती। हाँ गौरी, शायद जाते। माँ हमारी चोटी बनाती और हमें खुद स्कूल छोड़ने जाती। दीदी, जब मैं गांव के बच्चों को स्कूल जाते देखती हूँ ना, तो मन करता है मैं भी उनकी तरह पढूं, अपना नाम खुद लिखूं। हमारे नसीब में शायद जिंदगी की ही स्कूल लिखी थी गौरी, जहाँ हर दिन एक नया सबक मिलता है। मुझे ना दीदी, बड़ा होकर कुछ अपना करना है। ऐसा काम जिसमें हमें किसी के घर काम करने ना जाना पड़े। हम करेंगे गौरी, जरूर करेंगे। तू सपने देखना मत छोड़। मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी। फिर एक दिन हमारा भी अपना घर होगा ना दीदी? हाँ, छोटा सा सही, पर अपना होगा। उस रात दोनों बहनें भूख और सपनों के बीच ही सो गईं। पेट आधा भरा था, पर दिल उम्मीद से भरा हुआ था। एक दिन गांव में बड़ी धूमधाम से शादी थी। पूरे गांव में ढोलक की आवाज, हंसी मजाक और पकवानों की खुशबू फैली हुई थी। चंदा को शादी में खाना बनाने के लिए बुलाया गया और गौरी को जरूरी सामान लेने शहर भेजा गया। ध्यान से जाना गौरी, रास्ता लंबा है। पैसे अच्छे से संभाल कर रखना, कहीं गिर न जाएं। हाँ दीदी, आप चिंता मत करो, सब सामान लेकर जल्दी लौट आऊंगी। और हाँ, किसी अनजान से ज्यादा बात मत करना। सीधे बाजार जाओ और सीधे वापस आना। अरे दीदी, मैं अब छोटी नहीं रही, सब समझती हूँ। दोनों बहनों की आंखों में अलग अलग जिम्मेदारियां थीं, पर एक ही सपना, एक दिन अपना नाम और अपना काम बनाने का। गौरी पहली बार शहर आई थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, चमकते बोर्ड, भागती गाड़ियां, भीड़ से भरी दुकानें, सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। वो हैरानी से इधर उधर देख ही रही थी कि अचानक उसकी नजर एक ठेले पर पड़ी। मोमोज नाम की चीज मैंने तो पहली बार सुनी है, आखिर ये क्या होती है? दुकान के सामने काफी भीड़ लगी थी। बच्चे, जवान और औरतें सब बड़े चाव से खा रहे थे। भाप उठ रही थी और मसालों की खुशबू हवा में घुल रही थी। गौरी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पास गई और दुकान वाले से पूछने लगी, ये क्या है भैया? मोमोज खाओगी? कितने के हैं? 10 रुपए के 4। गौरी ने थोड़ी देर सोचा, इतने लोग खा रहे हैं, जरूर अच्छा होगा।
उसने सावधानी से अपनी मुट्ठी खोली, 10 रुपए निकाले और दे दिए। विक्रेता ने गरम गरम मोमोज उसकी प्लेट में रख दिए। गौरी ने पहला मोमो धीरे से उठाया। भाप उसके चेहरे से टकराई और जैसे ही उसने उसे मुंह में रखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे कितना स्वाद है। और ले लो बिटिया। इसमें क्या होता है? मैदा, सब्जी, मसाला और भाप में पकता है। बस मेहनत और स्वाद का खेल है। गौरी चुप हो गई, पर उसके दिमाग में जैसे बिजली सी चमक उठी। दीदी को तो खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, अगर हम भी ऐसे मोमोज बनाए तो? शहर की भीड़ के बीच खड़ी गौरी की आंखों में अब सिर्फ हैरानी नहीं थी, एक नया सपना भी था। गौरी तेज कदमों से गांव की तरफ लौट रही थी। हाथ में थोड़ा सा सामान था और दिमाग में एक नया आइडिया। घर पहुंचते ही वो जोर से चिल्लाई, दीदी दीदी अरे क्या हुआ? सब ठीक तो है? दीदी, आज मैंने शहर में एक नई चीज खाई, मोमोज। मोमोज? ये क्या होता है? अरे दीदी, वहाँ तो लोग उसके लिए पागल हो रहे थे। लंबी लंबी लाइन लगी थी, सब बड़े चाव से खा रहे थे। अच्छा, ऐसा क्या खास है उसमें? मैदे की छोटी सी पोटली होती है, अंदर मसालेदार सब्जी भरी होती है, फिर उसे भाप में पकाते हैं, गर्म गर्म खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगती है। सच में सुनकर तो अच्छा लग रहा है। लेकिन दीदी, मुझे तो पूरा भरोसा है, तो इससे भी स्वादिष्ट बना सकती है। अच्छा जी, फिर तो आज ही कोशिश करते हैं। देखते हैं हमारे गांव के मोमोज शहर वालों से बेहतर बनते हैं या नहीं। तो गौरी, ऐसे बनते हैं तुम्हारे शहर वाले मोमोज? हाँ दीदी, बस अगली बार मैदा थोड़ा नरम गूंथना, फिर और छोटी छोटी पूरियां बेलकर उनमें सब्जी भरनी है। ठीक है, तू और बारीक सब्जी काट, मैं मैदा संभालती हूँ। दोनों बहनें मिलकर और बारीक पत्ता गोभी, गाजर और प्याज काटती हैं। दीदी, शहर वाले तो इसमें बस नमक मसाला डालते हैं, लेकिन हम थोड़ा अदरक लहसुन भी डालें। क्यों नहीं, स्वाद अपना होना चाहिए। पहला बैच भाप में पकता है, दोनों बेसब्री से इंतजार करती हैं। अच्छे हैं, लेकिन कुछ कमी लग रही है। शायद मसाला थोड़ा हल्का है। अगली बार थोड़ा गरम मसाला और हरी मिर्च डालते हैं। दूसरा बैच तैयार होता है। इस बार खुशबू और भी लाजवाब है। वाह दीदी, अब तो मजा आ गया। रुक, एक और कोशिश करते हैं। थोड़ा हरा धनिया और मक्खन की हल्की सी खुशबू भी डालते हैं। तीसरी बार मोमोज बनते हैं। दोनों चखते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। दीदी, ये तो शहर वालों से भी बेहतर है। देखा, जब दिल से बनाया जाए तो स्वाद अपने आप बदल जाता है। उन्हें नहीं पता था, यही छोटी सी कोशिश आगे चलकर उनके लिए एक बड़ा मौका बनने वाली थी। दीदी, आज काकी, बच्चे सबको कितने पसंद आए ना? हाँ, और सब बार बार पूछ रहे थे कि फिर कब बनाओगी? तो क्यों ना हम रोज बनाए? रोज? लेकिन किस लिए? दीदी, अगर शहर में लोग लाइन लगाकर खाते हैं, तो हमारे गांव में भी तो खा सकते हैं। तू क्या कहना चाहती है? साफ साफ बोल। हम अपना छोटा सा ठेला लगा लें चौपाल के पास। शाम को गरम गरम मोमोज बेचेंगे। ठेला? लेकिन पैसे? और अगर किसी ने नहीं खरीदा तो? थोड़ा सा मैदा, थोड़ी सब्जी, नुकसान भी हुआ तो बड़ा नहीं होगा, पर अगर चल गया तो? चंदा दूर देखती है, जैसे भविष्य की तस्वीर देख रही हो। तो फिर हमारा भी नाम होगा, चंदा गौरी मोमोज वाला ठेला। सच दीदी, तू मान गई? हाँ, कल सुबह से तैयारी शुरू। आज से ये सिर्फ पकवान नहीं, हमारा सपना है। दो बहनों ने उस शाम सिर्फ मोमोज नहीं बनाए थे, उन्होंने हिम्मत और उम्मीद का एक छोटा सा ठेला भी खड़ा कर दिया था। उस दिन के बाद दोनों बहनों ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने अपने सपने के लिए मेहनत शुरू कर दी। सुबह होते ही चंदा और गौरी गांव के अलग अलग घरों में काम करने जाने लगीं। कहीं बर्तन मांजती, कहीं आंगन बुहारती, तो कहीं सब्जी काटने में हाथ बटाती। दिन भर की थकान के बावजूद शाम को जब वे घर लौटती, तो एक छोटी सी डिब्बी में अपनी कमाई के कुछ सिक्के और नोट बड़े संभाल कर रख देती। हर रात दोनों उस डिब्बी को खोलती, पैसे गिनती और मुस्कुराकर फिर से बांध देती। दीदी, थोड़ा और जमा हो जाए, फिर ठेला हमारा होगा। हाँ, मेहनत की कमाई है, जरूर रंग लाएगी। दिन बीतते गए, डिब्बी धीरे धीरे भारी होने लगी और उनके सपने भी। आखिरकार एक दिन दोनों बहनों ने पैसे इकट्ठे करके एक पुराना, थोड़ा जंग लगा हुआ ठेला खरीद लिया। उस दिन उनके चेहरों पर थकान नहीं थी, सिर्फ गर्व और उम्मीद झलक रही थी।
अब उनका सपना सिर्फ एक ख्याल नहीं रहा था, वो पहियों पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार था। दोनों बहनें अपने नए पुराने ठेले को धक्का देकर चौपाल के पास खड़ा करती हैं। चंदा भाप वाली भगोनी सजा देती है, गौरी प्लेटें ठीक करती है। दीदी, आज तो खूब भीड़ लगेगी, देखना। बस भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। समय बीतता है, लोग आते जाते हैं, लेकिन कोई रुकता नहीं। दीदी, आधा घंटा हो गया, कोई भी नहीं आया। शायद लोगों को नया लग रहा है, थोड़ा समय लगेगा। और समय बीतता है, भाप धीरे धीरे कम होने लगती है। क्या हमने गलती कर दी? नहीं, मेहनत कभी गलत नहीं होती। तभी एक छोटा सा बच्चा पास आकर ठेले को गौर से देखने लगता है। दीदी, ये क्या है? मोमोज गरम गरम है, चखोगे? मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, पहला मोमोज हमारी तरफ से। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। कुछ ही देर बाद वही बच्चा अपने 3-4 दोस्तों के साथ वापस आता है। हमें भी चाहिए। अब बच्चे पैसे निकालने लगते हैं। धीरे धीरे बड़े लोग भी पास आकर पूछने लगते हैं। अरे, ये वही नया पकवान है, जरा हमें भी देना। कुछ ही देर में ठेले के सामने भीड़ लग जाती है। भाप फिर से तेज उठने लगती है, आवाजें गूंजने लगती हैं। दीदी, सारे मोमोज खत्म होने वाले हैं। आज समझ में आया, कभी कभी पहला कदम पैसे से नहीं, दिल से उठाना पड़ता है। धीरे धीरे वो छोटा सा ठेला पूरे गांव की पहचान बन गया। शाम होते ही चौपाल पर भीड़ लगने लगी। चंदा गौरी के मोमोज अब सिर्फ पकवान नहीं, स्वाद और भरोसे का नाम बन चुके थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलते हैं एक और नई दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।